आजम भाई हमारे साथ हैं और बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल में ये जिला उपाध्यक्ष के पद पे थे, लेकिन अब ये जन स्वराज पार्टी के हो गए हैं। चलिए सीधे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे, कुछ कड़वे सवाल भी करेंगे कि आखिर वजह क्या रही कि चुनावी वर्ष में राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ करके जन स्वराज इन्होंने पार्टी का दामन थामा है। बहुत बहुत आजम अली भाई स्वागत है। सबसे पहले आपका भी स्वागत है और आपके चैनल को भी बहुत बहुत स्वागत है। सिवान का राजनीतिक आपने बदल दिया है, कहा जाए साफ शब्दों में तो। आप जिला उपाध्यक्ष पद पे थे, राजद में थे, और आपने जनसुराज ज्वाइन कर लिया है। क्या वजह रहा कि आपने ये कदम इतना बड़ा उठाया है? देखिए, पहले तो हम लोग एक युवा हैं और सामाजिक सोच रखने वाले लोग हैं। तो हमने देखा कि जो समाज का कल्याण कर सकता है, जो बिहार की कल्याण कर सकता है और जो सिवान की कल्याण कर सकता है, वो पार्टी है जन स्वराज। और आरजेडी में हम थे तो उस वक्त हमारा भरोसा था उस पर और बहुत उम्मीद थी कि भाई ये युवाओं की बात करते हैं और जाति से उठकर और वंशवाद से उठकर ये अपना काम कर रहे हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगा। लेकिन हमने देखा कि जो भरोसा और जो उम्मीद और जो उनका विचार है वो अब थोड़ा सा अलग थलग दिखने लगा। यही सोच देखकर हमने सोचा कि यहाँ रहना उचित नहीं है और हमने और अपने लोगों से अपने राय लिया और सिवान की जनता से अपने बात की, जो हमारा मालिक है उनसे हमने बात की और उन्होंने बोला कि यही राय दिया कि जन स्वराज ही एक विकल्प हो सकता है जो कि सिवान और बिहार के लिए एक बदलाव ला सकता है। पटना में कल आप पीके के साथ में थे, क्या रणनीति बना, क्या कुछ बातें हुई? देखिए, रणनीति तो हमेशा बनती रहती है, लेकिन सिवान की जो मेन बात है, तो सिवान की ये रणनीति बनी है कि जो यहाँ पे पहले से जो चलती आ रही है वंशवाद की राजनीति, वो हम लोग एक नया सफर के तहत उसको खत्म करने का। दोनों पार्टी में डिफरेंस कितना है? आप आरजेडी में थे, अब जनसुराज में चले गए, डिफरेंस बताइए हम। देखिए, डिफरेंस यही है कि दोनों पार्टी बिहार की है, लेकिन एक पार्टी जमीनी स्तर से काम करती है, जो नीचे दबे कुचले लोगों की बात करके और उनकी काम करती है और उनके लिए आवाज उठाने की काम बात कर रही है। और एक पार्टी वो है जो सिर्फ हवाई मंच के द्वारा ही वो सब बात होती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए जो जमीनी स्तर की बात करे और लोगों के साथ जाकर बात करे और जन जन की बात करे और उनके बच्चों की बात करे, उनके बच्चों के भविष्य की बात करे और उनके नाम पे वोट ले, वो हमारी पार्टी है, वो हमारा दल है जिसका नाम जन स्वराज है। और प्रशांत किशोर जी निश्चित इस कार्य में सफल रहेंगे और हम लोग उनके साथ। कहा जाता है कि प्रशांत किशोर जो है भाजपा की बी टीम है। देखिए, कहने के लिए तो सब कुछ कोई भी कह सकता है, किसी को भी कोई इल्जाम लगा सकता है, लेकिन वैसे कुछ बात नहीं है। बी टीम वो माना जाता कि जब उसके साथ रहता हो, उनकी बड़ाइयाँ करता हो या फिर उनके जैसे जातिवाद या वंशवाद की बात करके राजनीति करता हो, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। वो एक आंदोलन की तरह, एक आंदोलनकारी की तरह अपने संगठन को मजबूत करके हर गांव-गांव में जाकर और लोगों को ये समझा रहे हैं कि आप जो ये वोट दे रहे हैं, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, अपने बिहार के विकास के लिए वोट दीजिए, अपने मान-सम्मान के लिए वोट दीजिए, अपने बिहार के जो पलायन मजदूर जा रहे हैं, उनके लिए मान-सम्मान के लिए वोट करें। ये बात करके उन्होंने वोट की। जो भी बात कर रहे हैं, बात उनका एकदम सही है और इसी को देख के हम लोगों ने उनके हाथों को मजबूत करने का ये फैसला लिया। अंदरूनी बातें कुछ है, लगातार चर्चाएं तेज है कि कुछ डील हुआ है आजम खान के साथ, पीके के साथ, कितनी सच्चाई है? देखिए, डील यही हुआ है कि जो हमारे सिद्धांत पे, जो अभी उनका सिद्धांत है, उस सिद्धांत पे वो कायम रहेंगे और वो हम लोगों की बात करेंगे और अल्पसंख्यकों की बात करेंगे और समाज की बात करेंगे, पूरे लोगों की बात लेकर चलेंगे। वही डील हुआ है, उनके मान सम्मान को रखेंगे, तो हम उनके साथ हैं। चुनाव लड़ने का क्या कुछ तैयारी है आजम अली की? देखिए, चुनाव तो हम लोग हमेशा मान लीजिए कि फिट रहते हैं, जब बोलिए जिस दल से लड़ सकते हैं, वैसी कोई बात नहीं है और हम लोग के साथ हैं लोग, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल अभी ऐसा कोई बात नहीं है। अगर मौका मिलता है तो क्या कमान संभालने के लिए तैयार हैं? हाँ, मौका मिलेगा। बागडोर संभालने के लिए तैयार हैं आजम अली? हाँ, मौका मिलेगा तो निश्चित अगर मौका मिलेगा। तो डील नहीं हो गया होगा कि ना आप आइए, इस बार चुनावी वर्ष है। नहीं ऐसा से आप आइए। वो बोले कि ऐसा कोई बात नहीं है और उनका साफ साफ कहना है कि हमारे दल में आइए तो विधायक और एमएलए बनने की कल्पना नहीं के मत है। आपको आना है तो आइए, अपने समाज के सुधार के लिए आइए, अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आइए।
ये कुम्हार जैसे क्या करता है, कुम्हार रहता है, मिट्टी अच्छा मिलता है, उसको सिर्फ रूप दे देता है, रूपरेखा दे देता है। वो हमारे प्रशांत किशोर हैं। चलिए, जन स्वराज पार्टी की संगठन की बात की जाए तो अब कितना मजबूत देने वाले हैं सीवान से, खास करके अब? देखिए, अब तो सीवान में संगठन मजबूत होगा ही। हम लोग अभी आपको 2-3 दिन में हम लोग एक कार्यकर्ता सम्मेलन कराने वाले हैं। बहुत जल्द आपको मीडिया के माध्यम से आप लोगों को मालूम चल जाएगा। आपको खुद हम बुलाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। अभी 2-3 दिन में हम लोग जगह तलाश कर रहे हैं कहाँ पे अच्छा होगा, तो हम लोग कार्यकर्ता सम्मेलन बहुत भव्य तरीके से कराने वाले हैं। कंधों पे बड़ा जिम्मेवारी मिला है आपको। हाँ, एकदम बेशक। कैसे इसको निर्वाह कर पाइएगा अब? एकदम निश्चित ही नई तो हम- नवेली भी पार्टी है और विपक्ष भी लगातार कटाक्ष कर रही है, तरह तरह की कटाक्ष भी कर रही है। देखिए- उससे कैसे उभरना है, ये थोड़ा सा बताइए आप। देखिए, पार्टी नहीं बना है वो अलग बात है, लेकिन प्रशांत किशोर जी के पास एक एक्सपीरियंस है। उन्होंने बहुत से इलेक्शन लड़वाया है और बहुत से स्टेट में उन्होंने काम किया है, लोगों को जिताया भी है। रणनीतिकार रणनीतिकार उन्हें उनको खुद माना कहा जाता है। हाँ। लोग तो पार्टी तो नहीं है, लेकिन वो जो हमारे जो मुखिया हैं, जो पार्टी के मुखिया हैं, वो पुराने हैं और उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। तो उनके साथ मिलकर और काम करने में बहुत खुशी है और कोई बड़ी बात नहीं है। जब भी इलेक्शन हो वो हम लोग तैयार हैं। और हमारा संगठन जो दल है, अभी हम लोग कल ज्वाइन किए हैं और इसमें और भी बहुत तरह के हम लोगों के लोग साथ में जुड़ते जाएंगे। सिवान के बहुत से लोग आपके देखिएगा, जिस दिन कार्यकर्ता सम्मेलन है उस दिन बहुत क्या है यार, जेडी में क्या है, खटाक चल रहा है क्या कि लगातार लोग अब दरकिनार भी हो रहे हैं? लगातार आप लोगों की जो तस्वीरें थी, कई तरह से मीटिंग में आप लोग उपस्थित भी नहीं थे, तो ऐसा तो नहीं है कि लगातार अब लोग इनसे निकल रहे हैं, नाराज है, क्या चल रहा है? नहीं, मीटिंग में जाना वो अलग बात है। किसी को खास प्रॉब्लम हो सकता है तो मीटिंग में जाना कोई बात नहीं है। बात ये है कि पार्टी का जो सिद्धांत होता है, जिस सिद्धांत पे पार्टी चलती है, वो सिद्धांत से अगर ट्रैक से अलग होता है तो ट्रेन पलटी मार जाता क्या है। तो माना जाए कि सिद्धांत थोड़ा सा सही नहीं है? हाँ, सिद्धांत सही राष्ट्रीय नहीं। बहुत से लोग राष्ट्रीय जनता दल से ऐसे ही दुखी हैं। वो एकदम निश्चित जो मजबूत लोग हैं, जो ईमान धर्म ये से भी तो अपना वजह नहीं है कि जो लोग हैं, जो कुर्सी संभाले हैं, युवाओं को आगे आने नहीं देना चाहते हैं? ये भी तो एक वजह नहीं है? तो वही तो बात है। अगर युवा आगे आ जाएगा, जो समाज में काम करने का इच्छा रखता है, जो जवान व्यक्ति है, अगर वो आगे आ जाएगा तो फिर उनका फैक्ट्री बंद हो जाएगा। इसी सोच से वो सोचते हैं कि भाई जैसा है वैसा ही चलता रहे। ये भी एक इफेक्ट मानी जाए। जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, फिर जुड़ेंगे हम लोग, बातचीत बहुत करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका भी। चलिए, आपकी क्या कुछ कमेंट है? आप भी अपना राय जरूर लिखें इस खबर के बाद देखने के।